दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन वायरल टॉपिक्स के बारे में जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जेर बहस है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम की। उनकी और उनके एक्स वाइफ सानिया इशफाक की एक मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसमें वो दोनों बच्चों से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए सुनाई देते हैं। देखो मेरी बात सुनो सानिया, मेरी बात अब गौर से सुनना, अक्लमंदी से। तुमने जो भी बदतमीजियां करनी है, करनी है, उसका ना माफी का कोई होता है। मैंने तुम्हें मुंह से तलाक दे दी, देखो ना तो निकले। तुम्हें बच्चे चाहिए कि नहीं, मुझे ये बताओ। देखो बाबा इज गिविंग यू समथिंग। तो ले जाओ फिर उसको साथ, तो फिर ले जाओ उसको। चल मुझे अल्लाह के सामने कभी नहीं जिंदगी बर्बाद करती। इनके लिए फिर और मसले बनेंगे। आप लोग ले जाए इनको। आप रात, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप रात ले लें, ये भी रात ले लें। ये क्या रहा, जो भी डिसीजन है, अगर तो बच्चे लेके जाने, मुझे कोई कंसर्न नहीं, ले जाओ। लेकिन अगर बच्चे देके जाने तो कोर्ट में आके मेरे से बात करो। कल की इस ऑडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया। पहले भी काफी लोग सानिया इशफाक के साथ हमदर्दी का इजहार कर रहे थे, लेकिन इस रिकॉर्डिंग के वायरल होने के बाद उनके हक में मजीद आवाजें उठने लगी। कई सार्फिन का कहना है कि इमाद वसीम को अपनी पहली वाइफ को तलाक नहीं देनी चाहिए थी और सिर्फ दूसरी शादी की खातिर अपने 2 बच्चों से दूरी इख्तियार करना दुरुस्त फैसला नहीं। दोस्तों पाकिस्तानी अदाकारा अरमीना खान ने इस ऑडियो पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अल्लाह करे इस किस्म का मर्द किसी भी औरत की जिंदगी में न आए। ये सब सुनकर उन मासूम बच्चों के लिए बहुत अफसोस होता है। इसके अलावा अदाकारा हिरा ने कहा, आखिर हमेशा मर्द ही ऐसा क्यों करते हैं। ये ऑडियो सुनने के बाद तो मेरा दिल रो पड़ा। दोस्तों बात करते हैं इकरा कंवल के बारे में। जुआ एप्स की प्रमोशन के हवाले से उन पर कायम केस में एक नई अपडेट सामने आई है। इसी सिलसिले में वो एक बार फिर अदालत में पेश हुई। इस मरतबा वो पहले की निस्बत काफी संजीदा और परेशान दिखाई दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ कयासराइयां शुरू हो गयी। बाद सार्फिन का दावा है कि उन पर लगाए गए इल्जामात काफी संगीन है और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसी मामले पर उनके वकील ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महज अंदाजे पेशकश की बुनियाद पर इकरा कंवल पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अगर वाकई किसी मुतासर फरीक को नुकसान पहुंचा होता और वो बाकायदा अदालत से रुजू करता तो बात समझ में आती, लेकिन इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल मौजूद नहीं। सलीम साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये केस क्या है। इल्जाम जो है वो है प्रमोशंस का। ये एलिगेशन है इनके ऊपर कि जनरल जो पब्लिक है उसको नुकसान हुआ है इनकी प्रमोशन की वजह से। दूसरा ये है कि जो नेशनल इकॉनमी है उसको डाउनफॉल आया है। लेकिन हमारा ये क्वेश्चन है कि अगर किसी जनरल पब्लिक का कोई नुकसान हुआ है तो वो सामने आता, कोई मुतासरा फरीक नहीं है इसमें, तो ये एलिगेशन नंबर 1। दोस्तों याद रहे, इससे पहले भी इकरा कंवल अदालत आती थी और वो काफी पुरएतमाद और मुस्कुराती हुई नजर आती थी, लेकिन इस मर्तबा वो खासी खामोश और परेशान दिखाई दी, जिस पर उनके फैंस भी उनके लिए दुआएं करते हुए नजर आए। दोस्तों बात करते हैं इकरारुल हसन की, जिन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट पे अपनी शादियों के हवाले से खुलकर बात की। उनका कहना था कि किसी का मुंह लाल देखकर अपना मुंह चपेड़ों से लाल नहीं करना चाहिए, यानी दूसरों को देखकर ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए। उन्होंने कहा कि इंसान को 2 शादियां करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर उनकी 1 से ज्यादा शादियां मुकद्दर में थी तो इसमें उनका अपना कोई किरदार नहीं, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से था। उनका कहना था कि अल्लाह ताला ने उन्हें तीनों बीवियां बहुत अच्छी अता की हैं, उनकी आदत बहुत अच्छी हैं और वो दुनिया की आम औरतों से मुख्तलिफ हैं। आपके वालिद साहब ने 2 शादियां की तो आपने यस, तो आपको नहीं लगता ये क्या गलत है, ये सही है? और अगर आप इंसाफ कर सकते हैं तो चौथी कर लेनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुआशरे में दूसरी शादी नहीं की जानी चाहिए। आपने क्यों की? मैं इस मामले में खुशकिस्मत रहा कि अल्लाह ने मुझे शायद दुनिया की सबसे बेहतरीन औरतें चुन के मेरे दामन में डाल दी है। और तीनों लव मैरिज, तीनों जब पसंद की शादी, लेकिन कमाल है, अल्लाह ताला सलामत रखे और अल्लाह मियां की गाय बहुत सीधी सादी किस दुनिया की औरतें, और ये औरतें नहीं मिलती। और आप प्लीज आज इस प्लेटफॉर्म से बताएं कि नहीं करनी चाहिए। मैं 1000 बार कह चुका हूँ कि कहते हैं किसी का चेहरा सुर्ख हो तो अपना चेहरा थप्पड़ मार के सुर्ख नहीं कर लेना चाहिए। दोस्तों इसी पॉडकास्ट में उनसे ये सवाल भी किया गया कि आपने 3 शादियां क्यों की और क्या मुस्तकबिल में चौथी शादी भी करेंगे। ताहम इस सवाल पर भी उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब देने की बजाय बात को दूसरे अंदाज में आगे बढ़ा दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तबसरे सामने आए। कुछ लोगों ने उनकी बात की हिमायत की, जबकि कई सार्फिन ने तनकीद करते हुए कहा कि वो इस किस्म के सवालात पर हमेशा गोलमोल जवाब देते हैं।
दोस्तों अब हम बात करते हैं जुगन काजिम की, जो हाल ही में नथिया गली गई, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर कचरे के ढेर देखे। इस सूरत हाल पे उन्होंने शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आखिर हम जहां भी जाएं सफाई का यही हाल क्यों होता है। उनका कहना था कि अगर लोगों के पास कचरा था तो वो उसे डस्टबिन या किसी प्लास्टिक बैग में डालकर मुनासिब जगह फेंक सकते थे, लेकिन सड़कों और सियाती मकामात को गंदा करना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि बाद में हम हुकूमत को इल्जाम देते हैं कि मुल्क के हालात खराब हैं, जबकि सफाई का ख्याल रखना हर शहरी की जिम्मेदारी है। यार ये क्या बकवास है। लोग अपना बताते हैं, मैं नथिया गली आई हुई हूँ और जिस जगह भी जाती हूँ ये हाल है। आप लोग खुद देख लें, मतलब इतना कूड़ा। और मतलब अगर प्लास्टिक के बैग्स थे जिन्होंने भी इसको फेंका है तो उन प्लास्टिक के बैग्स को क्यों नहीं कैरी करके प्रॉपर गार्बेज कैन में फेंक सकते थे। द पॉइंट इज, हम लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हमारे मुल्क का क्या बनेगा, हमारे मुल्क के हालात कैसे ठीक होंगे। सफाई सुथराई का तो हम लोग खुद ख्याल रख नहीं सकते। सॉरी, आई डोंट यूजुअली गेट एग्रेसिव बट दिस इज रिडिकुलस। फिर हम पिटते हैं कि एनवायरनमेंट चेंज और हालात खराब हो गए हैं और बारिशों के सीजन में ओले पड़ रहे होते हैं और ठंडे मौसम में गर्मी आ रही होती है। तो ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है ना, क्योंकि हम लोग अपने इस दुनिया का इस खूबसूरत सी कायनात जो अल्लाह ताला ने हमें जिससे नवाजा है उसका ख्याल नहीं रखते। सो फिर हालात खराब होते हैं तो हमारी अपनी गलती है। दोस्तों जुगन काजिम की इस वीडियो पर भी सोशल मीडिया पर मिले जुले रद्दअमल सामने आए। कुछ लोगों ने उनकी बात को बिल्कुल दुरुस्त करार दिया और कहा कि वाकई हमें अपनी आदतें बदलने की जरूरत है, जबकि बाद सार्फिनों ने तनकीद का निशाना बनाया। आप इन तमाम टॉपिक्स के बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।